बनाओ, कितना कुछ भी करो, लास्ट में सब यहीं का यहीं रहने वाला। परंतु क्या करें माता जी, ये बात जब आदिनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे वो पीटी मास्टर कहता ना, साइड चेन 1 2, जैसे आप मंदिर से नीचे उतरे, साइड चेन, आपकी डेफिनेशन बदल जाती है, बिल्कुल डेफिनेशन बदल जाती है। तुरंत कहते हैं अरे भाई ये तो माता जी का कहने का काम, अपने तो अपनी दुनिया देखनी पड़ेगी। 99 के चक्कर में पुनः आपका बहुत सारे चक्कर चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह मनुष्य जीवन, सारे जीवन, गरीब अभाव में दुखी है, गरीब अभाव में दुखी है कि उसके पास कुछ है नहीं, और अमीर तृष्णा में दुखी है, तृष्णा में दुखी है। इसे आप क्या कहते हैं? दौलत। क्या कहते हैं? दौलत। जब आती है तो कमर में लात मारती है तो आप यूं अकड़ जाते हैं, जब दौलत आती है तो पीठ में लात मारती है तो आप यूं अकड़ के चलते हैं, और जब ये जाती है तो पेट में लात मारती तो आप यूं हो जाते ना भाई। जब धन रहता है तो अकड़े अकड़े घूमते हो, और जब धन चला जाता है तो यूं हो जाते हैं। तो ये तो दो लात मारती है, आने में लात मारती है और जाने में लात मारती है। आने में लात मारती है तो अकड़ जाते हो, जाने में होती तो झुक जाते। क्यों? कि क्रोध ने बड़बड़ाना सिखाया, क्रोध ने बड़बड़ाना सिखाया, मान ने अकड़ना सिखाया, मान ने अकड़ना सिखाया, माया ने किया बेहाल, माया ने किया बेहाल, लोभ ने मुझे पकड़ना सिखाया, कैसे धन को पकड़ा जाए। वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति मास्टर है। अभी कितना भी वृद्ध व्यक्ति को दुकान बैठे आप जरा से पूछ लो, वैसे लोग कहने लगे माता जी हम दुकान तो जाते नहीं। हाँ, अरे दुकान नहीं जाते, जरूरत क्या दुकान जाने की? मोबाइल पे बिजनेस हो रहा, दुकान जाने की जरूरत क्या? और दोनों बेटे को, तीनों बेटियों को एक दुकान दे दी, और शाम को मतलब डिनर से पहले आपकी 10 मिनट की मीटिंग हो जाती, भाई कितना आया कितना गया, दुकान पे जाने की जरूरत क्या है? अपने आप को समझा तो लेता है कि मैं बड़ा निर्वृत्त हो गया हूं, परंतु रिमोट कंट्रोल किसका है भाई? कभी लड़का आके कह तो दे बाबा जी इस महीने में जरा 10,000 घाटा नहीं, इनकम थोड़ी सी कम हुई है। घाटा की तो बात छोड़ दो आप, इनकम जरा कम हुई है, फिर आपका चेहरा देख लो, उस दिन आपको पता चलेगा मैंने दुकान छोड़ी है या नहीं। वृद्ध होने के बाद भी इसकी तृष्णा वह वृद्ध नहीं हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहिता दंडम तदपि न मुंचम आशा पिंडम। क्या कह रहे? अंगम गलितम, अंग तो गल गए हैं, ताजमहल तो टूटी गया, दांत गए। अंगम गलितम, ऊपर आके घोड़े की लगाम लग गई। कोई कहता है पानी तो आप सुनते हो पान, है ना? ये मशीन भी खराब हो गई। वो कहता है बाबा जी मंदिर जाना, आप कहते हैं हाँ 2 पराठे लेके आ जाओ। है? वो पूछ रही है कि आज अष्टमी है, एकादशी करोगी? कहता हाँ मैं तो सिर्फ 2 लड्डू खा लूंगा। अंगम गलितम है, पलितम मुंडम। सिर या तो नेशनल हाईवे हो गया, समझ गए ना, या फिर सफेद ध्वजा फहरा रही है, सफेद ध्वजा फहरा रही है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। ताजमहल तो गायब हो ही गया, और नकली सेट तो साथ में चलते ही है। वृद्धो याति, वृद्ध हो गया, हाथ में डंडा ले लिया, फिर भी तदपि न मुंचम आशा पिंडम। इसके बाद भी है आशा इच्छाओं के समूह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? शरीर में वृद्धता आई है, तृष्णा में वृद्धता नहीं आई है।
कोई कितना भी खाता पीता हो, कोई कितना भी अपने हेल्थ सेंटर को अटेंड करता हो, कितनी फिटनेस बना के रखे, परंतु बुढ़ापा तो कभी छुपता नहीं। परंतु तृष्णा ऐसी युवती है, ये हमेशा जवान नजर आती है। और इसकी इस वैशिष्ट्य यही है कि जवान तो इसे पसंद करते करते बुढ़ा भी तृष्णा में फंसा रहता है। अब आप सोचिए, आपका समय हो रहा है, आपका समय तो नहीं हो रहा। हाँ, लोक कसाई का जरूर एक आध बार फोन आ गया होगा कि माता जी की बातों में कहीं फंस न मत जाना, सावधान रहना। ये तो इनका काम सुनाने का, कहीं जोश में आके नियम ले लो कि अब हम रोज अभिषेक करेंगे माता जी, 1 घंटा छोड़ देंगे। तो बार बार पीछे से जैसे आदमी को कोई इशारा कर तो बार बार ये चिमटी भरता है ना, इसे पीछे से आपका मन बार बार लोग कसाए इशारा कर रही, खबरदार माता जी की बातों में आके कोई डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि दौलत तो यही चाहती कि तुम अंधे बने रहो। तैमूर लुंग का नाम आपने सुना होगा, बड़ा आतताई राजा था। जब उसने दिल्ली को जीत लिया तो एक बड़ा जश्न मनाया गया। अब जश्न तो नृत्य भी था, खाना पीना भी था। तो एक नृत्य कर रही थी। नृत्य देखने के बाद उसने पूछा तेरा नाम क्या? तो उसने कहा दौलत। क्या कहा? नृत्य से पूछा तेरा नाम क्या? डांसर से पूछा, उसने कहा दौलत। तो उसने देखा अरे ये तो अंधी है। तो उसने कहा तू अंधी है? तो उसने कहा दौलत तो अंधी ही होती है, तभी तो तैमूर लुंग जैसे हिंसक राजा के पास आती है। अगर इस दौलत के पास बुद्धि होती तो तुम्हारे पास नहीं आती। तो ये दौलत तो अंधी बनाती है। आत्मा का स्वभाव, शरीर स्वभाव तो सुचेकाए, शरीर तो स्वभाव से असुचिता को प्राप्त होने वाला, फिर भी रत्नत्रय के द्वारा इसे पवित्र किया जाता है। बाहर की सुचिता में आप जितना समय लगाते हैं, कितना भी करो। कोयला, मेरे को ये बता दो, गुजरात में कोई ऐसी टेक्निक है कि कोयला सफेद हो जाए? जला के नहीं, धो के। वैसे मैंने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, मेरे को तो कोई टेक्निक नजर नहीं आई। जैसे कोयला कितना भी धो, ये कभी सफेद होने वाला नहीं है, ऐसा ही इस शरीर को तुम कितना भी बार सुचिता में अपना समय व्यतीत करो, परंतु ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं। परंतु रत्नत्रय के द्वारा इस शरीर को जरूर शुद्ध बनाया जा सकता है। तो आज आचार्य आपको आंतरिक सुचिता के लिए, आंतरिक पवित्रता के लिए पर्वराज पर्युषण पर्व में आज आपने निश्चित ही एक बहुत बड़ा काम कर दिया। क्रोध को भगा दिया, मान, माया और लोभ। जैसे जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, आपको पता चला था हमने एक चौकी जीत ली, तो आपका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। आपने पटाखे छोड़े थे, बैंड बाजे बजाए थे। आज मैं भी आपको खुशखबरी सुना रहे कि आपने 4 चौकी क्रॉस कर ली है। अब मेरे को ये नहीं मालूम है कि आपने की है या नहीं। मैंने आपको प्रोसीजर तो बता दिया कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाएं जीव का अनादिकाल से अहित करती आ रही हैं। तो आचार्यों ने कभी कभी आज के दिन सत्य धर्म की आराधना करते हैं, परंतु कुछ आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने, किसी ने सत्य को पहले लिया, किसी ने शौच को। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। आपको तो ये भी नहीं मानना और ये भी नहीं मानना, और हमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आचार्य की वाणी हम तो दोनों स्वीकार कर लेते। आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ना कि कुछ करना नहीं है, सुनना तो है, सुनने के धर्म है ना। ये तो पंडित जी ने प्रवचन किया कि बैगन नहीं खाना, है ना। उसकी पत्नी ने घर गए, सब्जी मांगी, उसने बैगन की सब्जी नहीं बनाई, बड़ा नाराज हो गया। बोले तुमने बैगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई? बोले आज ही तो आपने प्रवचन में कहा कि अरे तेरे को मालूम नहीं, वो तो प्रवचन के बैगन थे, वो तो प्रवचन के बैगन थे, ये खाने के बैगन अलग है। तो माता जी ये तो सुनने के धर्म है, मानने के धर्म तो हमारे अलग है। आचार्य किन्हीं भी माध्यम से कहें, आपको एक ही बात कहते हैं कि सूर्य कदाचित ठंडा हो जाए, चांद कदाचित
गर्म हो जाए, गधे के कदाचित सींग हो जाए, और कछुआ की पीठ बड़ी कठोर होती है, उस पर कुल्हाड़ी से भी वार किया जाए तो टूटती नहीं। कदाचित कछुआ की पीठ नर्म हो जाए, फूल कदाचित कड़े हो जाए, कदाचित सूर्य का उदय कहां से हो जाए? पश्चिम से, परंतु वह लोभ तुम्हारे से कभी शांत होने वाला नहीं है। इसे तो छोड़ने में ही फायदा है, और ये आपसे छूटती नहीं है। अब आप निर्णय कर लीजिए। ऐसे व्यवहार में कहा जाता कितना बड़ा भूत हो, जब जूते की मार पड़ती तो भूत अपने आप भाग जाता। ऐसा ही कितना बड़ा भी लोभ हो, जब आत्मा के स्वरूप का चिंतन करोगे तो यह लोभ कसाय छूटने में समय नहीं लगेगा। तो इस लोभ कसाय का विसर्जन तो संभव नहीं है, परंतु यह कसाय का टेम्परेचर थोड़ा कम करें, कसाय की तीव्रता थोड़ी कम करें। कम से कम इस शौच धर्म का प्रवचन का प्रभाव ये होना चाहिए कि आगे की इन 4 दिनों में आपने पर्वराज पर्युषण पर्व में लोभ कसाय पर विजय प्राप्त नहीं किया, और पर्वराज पर्युषण पर्व में भी भदैया जैनी नहीं बन सके, तो कम से कम शेष 6 दिन, वैसे तो 7 दिन है क्योंकि 11 दिन का पर्वराज पर्युषण है, तो कम से कम 365 दिन सारी जिंदगी इस लोभ कसाय पर नियंत्रण ना करते तो कम से कम 7 दिन तो लोभ कसाय पर नियंत्रण करें। 1 घंटे के लिए दुकान छोड़े, आत्म तत्व की बात सुनोगे नहीं तो स्वीकार कब करोगे? रोज टीवी पर इतने विज्ञापन देखते हो खाने पीने, अरे और तो बात छोड़ो, नमक का भी विज्ञापन आता है। हाँ, आता है ना भाई, नमक का भी विज्ञापन आता है। तो ये विज्ञापन तो आप बहुत सुनते हैं, कभी कभी मंदिरों में आकर आत्मा के विज्ञापन भी सुन लिया करो कि भगवंत स्वरूपी आत्मा इस लोभ कसाय के वशीभूत होकर क्या क्या दुख उठा रही है कि मैं इससे कैसे छूटूंगा। तो यह लोभ आपको बड़ा जैसे दिखता तो कुछ नहीं है, क्रोध तो दिख जाता है, मान दिख जाता है, परंतु मायाचारी और लोभ दोनों दिखते नहीं है। आचार्य ने बताया लोभ कहाँ रहता है? क्रोध कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। मान कहाँ रहता है? गर्दन में। हाँ, लोभ कहाँ रहता है? हृदय में। मायाचारी कहाँ रहती? हृदय में। और लोभ कहाँ रहता? पेट में। और ये लोभ ये कराता है कि वास्तव में भरना चाहिए था पेट, आप भरना चाहते पेटी, और पेटी से भी शांत हो जाते थे, कोई बात नहीं, अब आप भरना चाहते हैं कोठी है। भरना था पेट, भरने लगे पेटी, और पेटी में मन संतुष्ट नहीं तो भरने लगे कोठी। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप कम से कम इस लोभ, उतने तीव्र लोभ को त्यागें जो आपको अपनी पहचान करने में बाधक है। इस उत्तम शौच धर्म को सुनकर अपने जीवन में सुचिता को प्राप्त करें। बोले शांतिनाथ भगवान। हाँ, तो आज अब कुछ विजयनगर निवासी देवघर माताजी પાસે 5 ઉપાસના પ્રત્યાખ્યાન લેશે। ओम प्रेम परम पूज्य महायोगिनी विदुषी आदिकारत्न श्री शिवभूषण माताजी के चरणों में अर्घम निरूपयामि स्वाहा। जब पीढ़िया में चल रहा था समाज ने कारोबारी सभा ने અહીંયા મીટિંગ રાખવામાં આવી છે। પ્રવચન પૂરું થયા પછી ચતુર્માસ કમિટી અને સમાજની કમિટીએ અહીંયા હાજર રહેવા માટે વિનંતી। હવે મંડળીમાં સમાજના દરેક
ધન્યવાદ. અને પણ આપ જોઈ રહ્યા છો નાની બાલિકાએ પણ 5 ઉપવાસની આરાધના કરી છે અને કેટલી એનામાં સુંદર ભગવાનની એને શક્તિ આપી છે. તો પૂજ્ય માતાજી આવતીકાલથી એટલે સોમ, મંગળ અને બુધ 3 દિવસ પાર્શ્વનાથ જિનાલયમાં બરાબર 7:31 કલાકે અભિષેક પ્રારંભ થશે. ત્યાં માતાજીની આપને ઉપલબ્ધિ થશે. તો આપ સૌ સમયસર 301 રૂપિયા 301 રૂપિયા નાળિયેરના રસ્તે અભિષેક કરવાની બોલી છે. 301 રૂપિયા 301 રૂપિયા એક વાર, 301 રૂપિયા બે વાર, 301 રૂપિયા થાય છે. 301 રૂપિયા ઈશારો કરો તો જરા હાથ ઊંચો કરીને થોડી મોટેથી કહેજો જેથી મને સંભળાય. 401 રૂપિયા 401 રૂપિયા 401 રૂપિયા બોલો ભાઈ. 301 રૂપિયા 301 રૂપિયા क्या कहना है बोलो भैया क्या कहते हैं. तीसरे नंबर पे यस पी जोशी हाँ स्मिताबेन डी द्वितीय बातें करने के लिए अब प्रथम આપણે જનરલ જ રાખીએ છીએ. એમાં જેમને આવડતા હશે બધા ઉભા થશે. પુરુષ વર્ગ સ્ત્રી વર્ગ અલગ નથી પાડતા. किसके कारण कौन क्या करता है, किसके कारण कौन क्या करता है. 1 2 3 4 कायम ने खड़े होना है. वो सोच रहे 10 क्यों बोल रहे हैं. जिनको उत्तर आता है वो खड़े हो जाएं 10 तक की गिनती बोलते बोलते. જેમને જવાબ આવડતા હોય 10 બોલે એટલે ઉભા થઈ જવાનું છે. આ વિચારવાનો સમય મળી કે બધાને ખબર હતી પણ ચાલો માતાજી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस. आप तो 2 लड्डू लाते लगता खाने के लिए इसलिए वो ताली नहीं बजी. आज के इनाम के लोभ के कारण अपने धर्म को